अधूरी मोहब्बत आखिरी खत के बाद। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं और खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। समीर अपनी मेज पर अकेला बैठा था। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था आयशा। समीर ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए आयशा। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। पांच साल पहले समीर और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। आयशा की किताबें सीढ़ियों पर गिर गई थी और समीर ने उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आपकी किताबें? उसने कहा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती ऐसी आदत बनी कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अधूरा लगता। समीर हर सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले आयशा को ढूंढता। आयशा भी दूर से उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। आयशा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। समीर उसके पास छाता लेकर पहुंचा। तुम अभी तक गई नहीं? आयशा ने कहा। बस का इंतजार कर रही हूँ। समीर ने छाता उसकी तरफ कर दिया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। और तुम? मैं बारिश में भीग लूंगा। आयशा हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो। समीर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे लिए हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन पहली बार दोनों की आंखों ने वह बात कह दी थी जिसे होठों ने अभी तक नहीं कहा था। कुछ महीनों बाद समीर ने आयशा से अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली लगता है। आयशा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मुझे भी। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। वे भविष्य के सपने देखने लगे। एक छोटा सा घर, एक बालकनी, बारिश की शामें, चाय के 2 कप और ढेर सारी बातें। लेकिन जिंदगी को शायद उनकी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। आयशा के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय कर दी जहां उनका पुराना रिश्ता था। जब आयशा ने समीर को ये बताया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मना करने की कोशिश की। समीर ने पूछा, फिर? अब्बू की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तो हम भाग सकते हैं। आयशा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर नहीं। समीर की आंखें भर आई। तो हमारी मोहब्बत का क्या? आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद कुछ मोहब्बतें किस्मत में नहीं होती। शादी से एक रात पहले आयशा ने समीर को एक खत भेजा। समीर, अगर मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम होती तो शायद मैं आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। लेकिन मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि तुम्हें अपने कारण अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकती।
मुझे माफ कर देना। अगर कभी मुझे याद करो तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। तुम मेरी अधूरी कहानी हो और शायद हमेशा रहोगे। आयशा। समीर ने बहुत डरा और पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। समीर ने शहर छोड़ दिया। अधूरी मोहब्बत आखिरी खत के बाद। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं और खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। समीर अपनी मेज पर अकेला बैठा था। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था आयशा। समीर ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए आयशा। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। पांच साल पहले समीर और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। आयशा की किताबें सीढ़ियों पर गिर गई थीं और समीर ने उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आपकी किताबें? उसने कहा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती ऐसी आदत बनी कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अधूरा लगता। समीर हर सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले आयशा को ढूंढता। आयशा भी दूर से उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। आयशा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। समीर उसके पास छाता लेकर पहुंचा। तुम अभी तक गई नहीं? आयशा ने कहा। बस का इंतजार कर रही हूँ। समीर ने छाता उसकी तरफ कर दिया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। और तुम? मैं बारिश में भीग लूंगा। आयशा हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो। समीर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे लिए हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन पहली बार दोनों की आंखों ने वह बात कह दी थी जिसे होठों ने अभी तक नहीं कहा था। कुछ महीनों बाद समीर ने आयशा से अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली लगता है। आयशा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मुझे भी। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। वे भविष्य के सपने देखने लगे। एक छोटा सा घर, एक बालकनी, बारिश की शामें, चाय के 2 कप और ढेर सारी बातें। लेकिन जिंदगी को शायद उनकी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। आयशा के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय कर दी जहां उनका पुराना रिश्ता था। जब आयशा ने समीर को ये बताया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मना करने की कोशिश की। समीर ने पूछा, फिर? अब्बू की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तो हम भाग सकते हैं। आयशा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर नहीं।
समीर की आंखें भर आई। तो हमारी मोहब्बत का क्या? आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद कुछ मोहब्बतें किस्मत में नहीं होती। शादी से एक रात पहले आयशा ने समीर को एक खत भेजा। समीर, अगर मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम होती तो शायद मैं आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। लेकिन मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि तुम्हें अपने कारण अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना। अगर कभी मुझे याद करो तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। तुम मेरी अधूरी कहानी हो और शायद हमेशा रहोगे। आयशा। समीर ने बहुत डरा और पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। समीर ने शहर छोड़ दिया। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत के बाद। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं और खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। समीर अपनी मेज पर अकेला बैठा था। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था आयशा। समीर ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए आयशा। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। साल पहले समीर और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। आयशा की किताबें सीढ़ियों पर गिर गई थीं और समीर ने उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आपकी किताबें? उसने कहा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती ऐसी आदत बनी कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अधूरा लगता। समीर हर सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले आयशा को ढूंढता। आयशा भी दूर से उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। आयशा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। समीर उसके पास छाता लेकर पहुंचा। तुम अभी तक गई नहीं? आयशा ने कहा। बस का इंतजार कर रही हूँ। समीर ने छाता उसकी तरफ कर दिया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। और तुम? मैं बारिश में भीग लूंगा। आयशा हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो। समीर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे लिए हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन पहली बार दोनों की आंखों ने वह बात कह दी थी जिसे होठों ने अभी तक नहीं कहा था। कुछ महीनों बाद समीर ने आयशा से अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली लगता है। आयशा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मुझे भी। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। वे भविष्य के सपने देखने लगे। एक छोटा सा घर, एक बालकनी, बारिश की शामें, चाय के 2 कप और ढेर सारी बातें। लेकिन जिंदगी को शायद उनकी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। आयशा के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय कर दी जहां उनका पुराना रिश्ता था। जब आयशा ने समीर को ये बताया
उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मना करने की कोशिश की। समीर ने पूछा, फिर अब्बू की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तो हम भाग सकते हैं। आयशा ने सिर हिलाया। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर नहीं। समीर की आंखें भर आई। तो हमारी मोहब्बत का क्या? आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद कुछ मोहब्बतें किस्मत में नहीं होती। शादी से एक रात पहले आयशा ने समीर को एक खत भेजा। समीर, अगर मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम होती तो शायद मैं आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। लेकिन मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि तुम्हें अपने कारण अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना। अगर कभी मुझे याद करो तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। तुम मेरी अधूरी कहानी हो और शायद हमेशा रहोगे। आयशा। समीर ने बहुत डरा और पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। समीर ने शहर छोड़ दिया। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत के बाद। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं और खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। समीर अपनी मेज पर अकेला बैठा था। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था आयशा। समीर ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए आयशा। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। पांच साल पहले समीर और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। आयशा की किताबें सीढ़ियों पर गिर गई थी और समीर ने उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आपकी किताबें? उसने कहा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती ऐसी आदत बनी कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अधूरा लगता। समीर हर सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले आयशा को ढूंढता। आयशा भी दूर से उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। आयशा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। समीर उसके पास छाता लेकर पहुंचा। तुम अभी तक गई नहीं? आयशा ने कहा। बस का इंतजार कर रही हूँ। समीर ने छाता उसकी तरफ कर दिया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। और तुम? मैं बारिश में भीग लूंगा। आयशा हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो। समीर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे लिए हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन पहली बार दोनों की आंखों ने वह बात कह दी थी जिसे होठों ने अभी तक नहीं कहा था। कुछ महीनों बाद समीर ने आयशा से अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली लगता है। आयशा ने सिर झुका लिया
कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मुझे भी। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। वे भविष्य के सपने देखने लगे। एक छोटा सा घर, एक बालकनी, बारिश की शामें, चाय के 2 कप और ढेर सारी बातें। लेकिन जिंदगी को शायद उनकी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। आयशा के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय कर दी जहां उनका पुराना रिश्ता था। जब आयशा ने समीर को ये बताया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मना करने की कोशिश की। समीर ने पूछा, फिर अब्बू की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तो हम भाग सकते हैं। आयशा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर नहीं। समीर की आंखें भर आई। तो हमारी मोहब्बत का क्या? आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद कुछ मोहब्बतें किस्मत में नहीं होती। शादी से एक रात पहले आयशा ने समीर को एक खत भेजा। समीर, अगर मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम होती तो शायद मैं आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। लेकिन मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि तुम्हें अपने कारण अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना। अगर कभी मुझे याद करो तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। तुम मेरी अधूरी कहानी हो और शायद हमेशा रहोगे। आयशा। समीर ने बहुत डरा और पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। समीर ने शहर छोड़ दिया। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत के बाद। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं और खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। समीर अपनी मेज पर अकेला बैठा था। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था आयशा। समीर ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए आयशा। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। पांच साल पहले समीर और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। आयशा की किताबें सीढ़ियों पर गिर गई थी और समीर ने उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आपकी किताबें? उसने कहा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती ऐसी आदत बनी कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अधूरा लगता। समीर हर सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले आयशा को ढूंढता। आयशा भी दूर से उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। आयशा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। समीर उसके पास छाता लेकर पहुंचा। तुम अभी तक गई नहीं? आयशा ने कहा। बस का इंतजार कर रही हूँ। समीर ने छाता उसकी तरफ कर दिया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। और तुम? मैं बारिश में भीग लूंगा। आयशा हंस पड़ी।
तुम बहुत अजीब हो। समीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे लिए हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन पहली बार दोनों की आंखों ने वह बात कह दी थी जिसे होठों ने अभी तक नहीं कहा था। कुछ महीनों बाद समीर ने आयशा से अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन जब तुम आस पास नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली लगता है। आयशा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मुझे भी। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। वे भविष्य के सपने देखने लगे। एक छोटा सा घर, एक बालकनी, बारिश की शामें, चाय के 2 कप और ढेर सारी बातें। लेकिन जिंदगी को शायद उनकी खुशियां मंजूर नहीं थी। आयशा के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय कर दी जहां उनका पुराना रिश्ता था। जब आयशा ने समीर को ये बताया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मना करने की कोशिश की। समीर ने पूछा, फिर? अब्बू की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तो हम भाग सकते हैं। आयशा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर नहीं। समीर की आंखें भर आईं। तो हमारी मोहब्बत का क्या? आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद कुछ मोहब्बतें किस्मत में नहीं होती। शादी से एक रात पहले आयशा ने समीर को एक खत भेजा। समीर, अगर मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम होती तो शायद मैं आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। लेकिन मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि तुम्हें अपने कारण अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना। अगर कभी मुझे याद करो तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। तुम मेरी अधूरी कहानी हो और शायद हमेशा रहोगे। आयशा। समीर ने बहुत डरा और पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। समीर ने शहर छोड़ दिया। अधूरी मोहब्बत, आखिरी खत के बाद। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं और खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। समीर अपनी मेज पर अकेला बैठा था। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था आयशा। समीर ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए आयशा। लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। पांच साल पहले समीर और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। आयशा की किताबें सीढ़ियों पर गिर गई थीं और समीर ने उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आपकी किताबें? उसने कहा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती ऐसी आदत बनी कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अधूरा लगता। समीर हर सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले आयशा
आयशा भी दूर से उसे देखकर मुस्कुरा